हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम के व्लॉगिंग है। शाम के टाइम से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी। संध्या चली गई थी थेरेपी में और मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं हो रही थी। जुकाम भी हो गया जिसकी वजह से हल्का हल्का फीवर लग रहा था। लेकिन काम तो करना ही है ना, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया, बच्चों को भी भूख लगी थी और स्वरित भी अभी स्कूल से आया था। तो शाम को वो से आते आते 4 बज जाते हैं स्कूल से। और आने के बाद से आज उसका कुछ खाना खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे चावल अब ठंड में उसे पसंद नहीं है। और चावल और दाल बनी थी मटर की, तो बस स्वयं का खाने का मन नहीं था वो। तो फिर मैंने उससे कहा था कि जाके ब्रेड ले आओ, तो वो ब्रेड लेके आया था। तो उसके ब्रेड लाने के बाद से फिर मैंने ब्रेड सैंडविच बना के दे दिया था बच्चों को, और साथ में दूध दे दिया था कि फिर थोड़ा रुक करके फिर मैं चावलों को अच्छे से फ्राई कर दूँगी और साथ में फिर दाल के वो लोग खा लेंगे आराम से शौक़ से। कभी कभी हमें बच्चों की भी मन की थोड़ी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल से आता है थका हारा आता है, तो उसका भी मन करता है कि हाँ मुझे भी कुछ अच्छे खाने को मिल जाए मेरी पसंद का। तो बस मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बना लिया था। उससे पहले यहाँ पे बर्तन रखे थे दोपहर के धुले हुए, संध्या धो करके रख के गई थी, तो इनका भी पानी निकल गया था। और बस उसके बाद से फिर मैंने सब बर्तनों को उनकी जगह पे लगा दिया था। और बर्तन बहुत ज़्यादा थे और तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन काम तो काम है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी है, आपको करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा टोपा भी लगाया हुआ था, इतनी मुझे सिर में ठंड लग रही थी। तो और शॉल भी ओढ़ लिए थे, तो मुझे मेरी शॉल नहीं मिली थी, तो मैंने मौसा जी के बच्चों की मौसा जी की शॉल पड़ी थी, मैंने वही लपेट लिया था, क्योंकि हम लोग नीचे थे ऊपर नहीं थे। और बस शॉल ओढ़ लिया था मैंने, और ओढ़ करके फिर मैं काम कर रही थी। तो मैंने सारे बर्तनों को जगह पर लगा दिया था। और बस उसके बाद से फिर मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बनाया था। तो मैंने आज सैंडविच थोड़ा अलग तरीके से बनाया था। वैसे मैं ज़्यादातर प्याज टमाटर और खीरे का बनाती हूँ, लेकिन आज खीरा था नहीं, तो शिमला मिर्च रखी थी, तो मैंने शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया था और टमाटर को भी। टमाटर के बीज मैंने यहाँ पे निकाल दिए थे, सिर्फ बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको चॉप किया था। और इसी में मैंने मेयोनीज़, सॉस और मेरे पास कड़ी पत्ता, धनिया और आंवले की चटनी रखी थी, तो मैंने उसको भी इसमें मिक्स कर दिया था। तो आज का जो सैंडविच था वो बहुत अलग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, स्पाइसी था और बच्चों को भी पसंद आया। आप चाहें तो इसके अंदर आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे खीरा है, गाजर है, आजकल सीज़न में गाजर आ रही है, चुकंदर है, तो आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास था नहीं, फ़िलहाल मेरे पास टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च रखी थी, तो मैंने इसी का ही बना लिया था। आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं बाकी की चीज़ें भी। और ये जो रेसिपी झटपट बनने वाली है, आप चाहें तो आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और शाम को स्नैक दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में सुबह दे सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें तो ब्रेड में ऐसे ही लगा के दे सकते हैं, और सेकना चाहें तो सेक भी सकते हैं। तो मेरे बच्चों को दोनों तरीके से पसंद है, तो मैंने बच्चों को बना के दे दिया था। और ये जो चॉपर है इसमें तो सब्जियां, आपके जो प्याज और टमाटर है, इतने झटपट इसमें काम हो जाता है। जो काम आधे घंटे में होता था वो मेरा 10-5 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसी में ही सबको चॉप कर लिया था, और इसी में ही मैंने मेयोनीज़ और सॉस भी डाल दिया था और चटनी भी, सब कुछ मैंने एक साथ मिला करके और चॉप कर लिया था। तो मेरा ये काम झटपट हो गया था। और उसके बाद से फिर मैंने इसे ब्रेड में लगा करके और सेक दिया था बच्चों के लिए। मेरे बच्चे टिफ़िन में ले जाना बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी को तो ये बहुत ही पसंद है। वो हमेशा डिमांड करती है, अगर उसको सैंडविच खाने का मन है तो बस वो यही वाला मांगती है। उसको आलू वाला नहीं पसंद आता है, उसको यही कच्ची सब्जियों वाला ही चाहिए होता है। और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। और स्कूल लेकर के जब वो जाता है तो एक्स्ट्रा लेके जाता है अपने फ्रेंड के लिए, क्योंकि कहता है कि मम्मी मेरे फ्रेंड लोग को बहुत पसंद है, तो उन लोग के लिए भी लेके जाता है। उसके सारे फ्रेंड को भी बहुत पसंद आता है। और वो बोलते भी है उससे कि जब तुम ये लेके आते हो तो एक्स्ट्रा लेके आया करो,
अपनी मम्मी से बोल दिया करो कि हम लोग भी खाएंगे। और बस यहाँ पे फिर मैंने चाय बना लिया था, नहीं सॉरी, मैंने बच्चों को दूध गर्म करके दिया था साथ में, क्योंकि इसके साथ में आप दूध दीजिए, चाहे कोई जूस है जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो जूस हो गया, कुछ भी इसके साथ में दीजिए तो बच्चों को और अच्छा लगता है। तो ठंड का सीज़न है इसलिए मैंने बच्चों को दूध दे दिया था, क्योंकि रात को तो दूध पियोगे नहीं, इसलिए अभी पी लो। खाने का नॉलेज नहीं है एकदम। कैसा है? अच्छा है। आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से, अच्छा लग रहा है। आज मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाला है, पसंद आया? क्या डाला है मैंने? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अलावा इसमें मैंने धनिया, कड़ी पत्ता और आंवले की चटनी डाली है। खट्टा मीठा लग रहा होगा, तुम सुन लो क्या? लगे नहीं रहा। अच्छा लग रहा है? तुम्हें पीनट बटर से खाना था ना? चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लेकर के आया ये और मेरे दिमाग से उतर गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो रोज़ ही खाते हो ना। चलो अब खा लो तुम आराम से, मैं मौसा मौसी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ ना। और उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद से थोड़े बहुत जो बर्तन निकले थे मैंने उनको धो दिया था, क्योंकि फिर यही बर्तन रखे रहते हैं और जैसे जैसे रात होती जाती है ठंड बढ़ती जाती है और फिर पानी में हाथ डालने का बिल्कुल मन नहीं करता है और ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। टंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है, तो बस मैंने इनको निकाल दिया था कि बाद के लिए ना रह जाए बर्तन। और बाकी के बर्तन तो संध्या वॉश करके चली गई थी, और खाना भी रखा था। खाना भी मुझे नहीं बनाना था क्योंकि दिन में किसी ने खाना नहीं खाया था। हमने बस ब्रेकफास्ट किया था 11:30 बजे के आसपास, फिर किसी को भूख नहीं थी और बस शाम के टाइम में फिर मैंने यही बना लिया था, सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। और उसके बाद से फिर जो खाना रखा था, संध्या ने मटर की दाल बनाई थी और चावल, तो बस उनको मैंने गर्म कर दिया था, चावल को अच्छे से फ्राई कर लिया था और सबने वही खा लिया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बचे हुए जो ब्रेड थी उनकी भी सैंडविच बना दिया था, क्योंकि बच्चों के मौसा जी अब आते हैं शाम को जब हॉस्पिटल से वापस, तो उनका भी मन करता है कुछ खाने का, तो बस मैंने उनके लिए भी बना दिया था सैंडविच। और एक साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दिए थे ताकि चाय भी बनती रहेगी और सैंडविच भी तैयार हो जाएगा। और बस इसके बाद ही तुरंत बाद जब मैं बना रही थी तभी आ गए थे वो लोग, थेरेपी से वापस आ गए थे। और बच्चों के मौसा जी जो हैं वो भी थेरेपी लेते हैं, हॉस्पिटल से सीधे वो वहीं सेंटर पहुंच जाते हैं और फिर संध्या भी इधर से चली जाती है, तो दोनों साथ ही साथ अपने थेरेपी से लेकर के वापस आ जाते हैं शाम को। और मैं तो कभी मॉर्निंग में जाती हूँ, कभी इवनिंग में, अभी कुछ ऐसा नहीं है टाइम का, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इन लोग के लिए सैंडविच बना दिया था और तभी ये लोग भी आ गए थे, ज़्यादा देर नहीं लगी थी, अभी मेरी चाय और सैंडविच तैयार ही हो रहा था कि ये लोग आ गए थे। और बस फिर मैंने इन लोग को भी दे दिया था और मैंने भी चाय ले लिया था। और चाय लेने के बाद से फिर मैं ऊपर चली गई थी, और क्योंकि ठंड हो गई है, सब लोग शाम के टाइम में रज़ाई में बैठ जाते हैं, तो मैं भी ऊपर चली गई थी बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों को पढ़ना भी होता है। अगर मैं नीचे बैठी रह जाऊँगी तो वो दोनों भी मेरे साथ में बैठे रहेंगे। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं अंशु के इस बार बोर्ड हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो बस हम लोग भी ऊपर चले गए थे और दोनों मेरे साथ में बैठ कर के पढ़ रहे थे और मैं अपना स्वेटर बुन रही थी, क्योंकि मुझे भी तो कुछ करने को चाहिए ना। और मेरा स्वेटर मैंने डाला हुआ है, उसे मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है कि कम से कम इस साल वो पहन ले, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था, वो भी जब ठंड जाने लगी थी तब। तो गर्मियों में तो मैं नहीं बुन पाती हूँ, कोई भी नहीं बुनता है गर्मियों में, तो इसलिए मैंने वो रख दिया था। और एक पल्ला मेरा तैयार हो चुका है और आधा ये भी हो चुका है, तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूँ ताकि सरित को पहना सकूँ मैं। और लास्ट ईयर मैंने 2 स्वेटर बनाए थे, मैंने अंशु के लिए भी बनाया था, तो अंशु को तो मैंने पहना दिया था, लेकिन सरित का स्वेटर अभी बचा हुआ है, तो सोच रही इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूँ ताकि मैं एक और स्वेटर बनाऊँगी अंशु के लिए। अंशु को बहुत पसंद है हाथ के स्वेटर, जो हम लोग बिन के बनाते हैं उसे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए बना दूँ। यहाँ पे संध्या आ गई थी वापस, और संध्या की कमर पीठ में दर्द हो रहा था, तो वही वो मुझे बता रही थी कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे अभी भी आराम नहीं मिल रहा है। तो आज मुझे भी दर्द हो रहा था और संध्या की भी, दोनों की आज तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अंशु की तो तबीयत ख़राब ही हो रखी है,
तो बस यहाँ पे देखिए चाय भी बन चुकी है, मतलब अभी खौल रही है, और सैंडविच मेरे तैयार हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पे पूजा भी कर लिया था शाम को, और शाम की पूजा तो बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। और बस इसके साथ में इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।